This is chapter number 10, class 8, physics, force and pressure. The next part of this chapter, force can change the state of motion. जो force है वो वस्तु की मोशन में बदलाव कर सकता है. A change in the either speed or a object direct of an object or both in a described as a change in the state of motion. स्पीड में फोर्स जो है बदलाव कर सकता है, उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, ये दोनों ही कार्य कर सकता है. इज डिस्क्राइब एज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. ये दोनों ही चेंज उसकी मोशन में ला सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वस्तु की स्थिति में बदलाव ला सकता है. लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है और एक बैट्समैन बॉल बैट लेके खड़ा हुआ है. तो अ क्रिकेट बॉल इज इनिशियली एट रेस्ट. शुरू में देखते हैं कि बॉल एक पड़ी हुई है, उठी एक जगह रखी हुई है, उसको हम उठाते हैं तो उस समय किस स्थिति में होती है, वो रेस्ट की स्थिति में होती है. द बॉलर पिक्स इट अप एंड बॉल्स इट टुवर्ड द बैट्समैन. तो बॉलर बॉल को लेता है और बैट्समैन की तरफ उसको थ्रो करता है, फेंकता है. द बैट्समैन हिट विद द बैट. और बैट्समैन जो होता है अपने बल्ले से उसको हिट करता है, मारता है. Subsequently, any of the following event could happen. ये सभी घटनाएं एक साथ घटती हैं, लेकिन इनमें बहुत कुछ बदलाव होता है. जैसे द बैट्समैन हिट द बॉल वेरी हार्ड सच दैट इट गोज फॉर फ्लाइंग इन द एयर फॉर अ सिक्स. बैट्समैन तेजी के साथ उस बॉल को मारता है जिससे बॉल जो है काफी ऊंचाई तक चली जाती है, जिससे कि वो सिक्स चला जाता है. द बैट्समैन हिट द बॉल सच दैट इट गोज फॉर अ फोर अलोंग द ग्राउंड. अब वो जमीन के साथ मारता है तो चौका चला जाता है. द बैट्समैन हिट द बॉल एंड द बॉलर्स कैच इट. और जब बल्लेबाज बॉल को मारता है तो वो कैच भी हो जाता है. द बैट्समैन हिट द बॉल एंड द बॉलर कैच इट. द बैट्समैन हिट द डिफेंस शॉट सच दैट इज अ रोल ऑन द ग्राउंड. जब वो डिफेंस के लिए खेलता है, अपने बचाव के लिए, तो बॉल राउंड करती है जमीन पर. द ग्राउंड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्टॉप. थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है. इट मीन्स नाउ फ्रॉम द वन एंड टू कंक्लूजन द बॉल हैज अ चेंज इट्स स्पीड. आपने देखा कि जब बॉलर ने बॉल को फेंका था उस समय उसकी स्पीड जो थी बॉलर के हिसाब से कुछ और थी. जब बैट्समैन ने उसको मारा तो उसकी स्पीड बदल गई. द स्पीड ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड एट द रेस्ट. जब वो रेस्ट में थी तो 0 पर सेकेंड थी. एंड देन द बॉलर फ्लिंग इट. जब बॉलर ने उसको बॉल को फेंका. सो एंड इज अ मूव विद द सर्टेन स्पीड. एक निश्चित स्पीड के साथ बल्लेबाज तक. व्हेन द बैट्समैन हिट द बॉल. जब बल्लेबाज ने उसको मारा. अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड टू द बॉल. जिस हिसाब से वो बॉल बल्ले से उसको मारेगा उसके अपने फोर्स के हिसाब से. द डायरेक्शन ऑफ स्पीड और बोथ चेंज. बॉल की डायरेक्शन भी बदलेगी और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी बदल जाएगी. एनी वन ऑफ द इवेंट ए और बी सी डी एंड अकर व्हेन द स्ट्राइक इज वेरी हार्ड. जब तेजी के साथ मारते हैं, अपवर्ड इज गोड फॉर अ सिक्स. तेजी के साथ जाता है तो छक्का चला जाता है. व्हेन द स्ट्राइक द रीजनली हार्ड एंड अलोंग द ग्राउंड. जमीन के साथ मारते हैं इसको फॉर अ फोर चला जाता है. द बॉलर कैचेस the bowler has catches. The bowler has applied the force on it, stop it. तो बॉलर है तो जब बॉल को पकड़ता है तो क्या कर लगा के उसको स्टॉप कर लेता है. when the force of batsman is a very weak. बैट्समैन का उस समय जो फोर्स होता है कम होता है than the bowler. the ball rolls on the ground and eventually stop. धीरे जाके बॉल रुक जाती है. अब बात करते हैं फोर्स के बारे में. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वस्तु की आकृति को, उसकी शेप को बदल सकता है. लुक एट दिस. फॉर फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सम केसेस. उस सम केसेस में जो फोर्स है वस्तु की आकृति को बदल सकता है. जैसे व्हेन मेकिंग रोटीज फ्रॉम द नीडिंग डो. ठीक है, जब आप रोटी बनाते हैं तो नीड करते हैं उस समय
तो वो उसकी शेप बदल जाती है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लीड ऑफ द पेंसिल इज ब्रेक्स, जब हम पेंसिल की लीड को लिखते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो उससे उसकी स्पीड भी बदल जाती है। व्हेन इलास्टिक इज पुल्स हार्ड, यदि हम इलास्टिक को खींचते हैं तो खिंच जाता है। इट इज एक्सपेंड एंड द लूज इज द इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यदि हम बैलून को दबाते हैं उसकी शेप बदल जाती है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनको हम दे सकते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें हम, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फ्रॉम द discussion above, we can summarize the force can have any of all the following effect। तो हमने ऊपर जब पढ़ा हमारे दिमाग में ये बात आई कि फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज अप्लाइड। फोर्स कैन चेंज द स्पीड और ऑब्जेक्ट, हम ये समझ सकते हैं कि फोर्स जो है वस्तु की स्पीड को बदल सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बस फोर्स जो है वस्तु की डायरेक्शन को बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। ऊपर जो एग्जांपल दिए थे, बैट्समैन हिटिंग द बॉल वेरी हार्ड। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वस्तु की आकृति बदल सकता है। व्हेन इलास्टिक पुल्स हार्ड एंड ब्रेक, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, वस्तु रुकी अवस्था में है, यदि हम फोर्स लगाते हैं तो वो चलने लगती है, मोशन में आती है। जैसे कि हमने वो पढ़ा था, बॉलर पिकिंग अप अ बॉल एंड हैंड बॉलिंग इट, जब बॉलिंग करता है तो बॉल को फिलिंग करता है, तो जब वो फेंकता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसमें कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट का मीन्स होता है जब हम किसी चीज को कांटेक्ट में लाकर उससे स्पर्श अवस्था में जब करते हैं फोर्स को, तो वो कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। जब वो एक दूसरे को बिना छुए ही फोर्स लगता है तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है। कांटेक्ट फोर्स, फोर्स दैट अराइज विद द कांटेक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व। एग्जांपल, जब दो फोर्स वस्तुएं, यानी कि फोर्स दैट अराइज विद द कांटेक्ट टू और मोर ऑब्जेक्ट, जब दो वस्तुएं, दो से अधिक वस्तुएं आपस के एक दूसरे संपर्क में आती हैं तब ये फोर्स लगता है। जैसे कि मस्कुलर फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जैसे मस्कुलर फोर्स क्या है? इट इज टाइप ऑफ फोर्स wherein we use in the physical strength, जब हम शारीरिक कोई कार्य करते हैं तो उसमें मस्कुलर फोर्स लगता है। टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको बदल देता है। जैसे मैन पुशिंग अ कार, जब कार को पुश करता है, धक्का मारता है, तो अपनी बॉडी से मसल्स हैं हमारी बॉडी में, फोर्स जब लगाते हैं तो उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे ब्लॉक कार्ट, पुलिंग अ कार्ट लोड, आपने देखा है जब बैल गाड़ी को ले चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको आगे खींच कर ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? अपनी मस्कुलर फोर्स की हेल्प से। अब कार्ट लोड, साइकिलिंग करना, वो अपने पैर की मसल से चलाते हैं। वेट लिफ्टिंग करना, वजन उठाना, ये सब किस में आता है? मस्कुलर फोर्स में आता है। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु मूव करती है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, उस समय लगता है, वस्तु को रोकने का प्रयास करता है। ऑब्जेक्ट वर्सेस सरफेस व्हिच इज द कांटेक्ट विद, एक सरफेस से दूसरी सरफेस के, यानी कि दोनों सरफेस के बीच में लगता है। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड encounters friction by the ground surface and eventually come to halt, halt में थोड़ा सा रुक जाती है। कि इसमें क्या है कि बॉल जब रोलिंग करती है, लुढ़कती जाती है, तो धीरे धीरे जाके एक स्थान पे अगर रुक जाती है, उसका कारण क्या है? व्हेन द रोइंग ऑफ द बोट हैज स्टॉप, है ना, आपने देखा बोट को जब चलाते हैं तो धीरे वो भी रुक जाती है। द बोट कम टू स्टॉप बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर, वाटर क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाता है, जिससे बोट रुक जाती है। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज इज द डायरेक्शन अपोजिट द अप्लाइड फोर्स, जिस साइड से फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है और वस्तु को रोकने का प्रयास करता है, इसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से लगता है। अब बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। तो फोर्स दैट अराइज विदाउट द कांटेक्ट टू और मोर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व। एग्जांपल्स, यानी कि दो और ज़्यादा वो फोर्स लग सकते हैं लेकिन उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे को छुए बिना उनमें फोर्स लगेगा। जैसे मैग्नेटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे को बिना एक दूसरे टच किए हुए फोर्स लगते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं, इट इज अ फोर्स दैट इज अट्रैक्ट द सर्टेन मेटल ऑब्जेक्ट लाइक द आयरन फ्लिंग्स टुवर्ड द मैग्नेट। आपने देखो मैग्नेट को हम रखते रहते हैं और कुछ आयरन फिलिंग्स उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो दे आर नॉट अ टच ईच अदर बट दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को छुआ नहीं लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इट इज अ फोर्स एक्सर्ट बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और द अनचार्ज बॉडी। इसमें क्या होता है, एक चार्ज लगता है, दूसरी बॉडी अनचार्ज होती है, उस पर लगता है। एग्जांपल टेक अ कॉम्ब एंड ब्रश इट ऑन द हेयर 3 or 4 टाइम। यदि उसको आप अपनी कॉम्बिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर एक चार्ज आया, देन इट टेक नियर सम स्मॉल बाइट्स ऑफ पेपर, छोटे टुकड़े पेपर के पड़े उनके पास लेकर आएंगे। डू नॉट टच द कॉम्ब विद द पेपर, लेकिन हमें टच नहीं करना है, लेकिन पेपर जो है द बिट्स ऑफ पेपर वुड गेट अट्रैक्ट टू द कॉम्ब, लेकिन कॉम्ब द्वारा उनको अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। दिस इज बिकॉज द कॉम्ब इज अ चार्ज बिकॉज द रबिंग ऑफ योर एयर, क्योंकि जब हमने बालों को काढ़ा था यानी कि कॉम्बिंग की थी तो वो चार्ज हो गया, उस पर चार्जिंग आ गई। एंड इज अट्रैक्ट द अनचार्ज ऑब्जेक्ट लाइक द पेपर, पेपर्स को, ऐसे पेपर्स को वो अट्रैक्ट करने लगा। नेक्स्ट लास्ट इसमें हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ और ऑब्जेक्ट ऑन इट। आपने देखा होगा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारी दुनिया में, पृथ्वी ऊपर के फेंकते हैं तो वो नीचे ही आ जाते हैं। व्हेन यू बॉल इज थ्रोन अप इट इज अ फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स। पृथ्वी पर आगे गिर जाती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। द वाटर फ्रॉम द टैप ऑलवेज फ्लोज डाउन बर्स बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स। पानी नल का जलता चलता हुआ जो वाटर है वो जमीन पर गिरता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वाटर जो है, पृथ्वी जो है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर।